किसी ज़माने में एक राज्य में सूखा पड़ा था। बारिश हो नहीं रही थी। लोग बेहाल हो चुके थे। तब पंडितों ने यज्ञ करने की सलाह लोगों को दी। ऐसा कहा जाता है, कालिदास जब मेघ मल्हार गाना शुरू कर देते थे, तब बारिश शुरू हो जाती थी। गांव वालों ने यज्ञ का आयोजन कर लिया। यज्ञ के लिए आस पड़ोस के गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। पड़ोसी गांव का एक परिवार भी उस यज्ञ में शामिल हो गया। उस परिवार वाले घर के एक छोटे बच्चे ने अपने माँ से पूछा, माँ, यज्ञ करने से बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन हम छाता कहाँ लाए हैं? फिर हम घर कैसे जाएंगे? बालक के इस प्रश्न से माँ अचंभे में पड़ गई। वास्तविक तौर पर उस यज्ञ में शामिल होने वाले किसी ने भी छाता नहीं लाया था। सबकी तो यही सोच थी कि क्या यज्ञ से वास्तविक तौर पर बारिश होने वाली है, लेकिन करने से क्या बुराई है? बारिश अगर होती ही है तो ठीक है। यही सोच सबकी थी। अगर मन में सच्ची श्रद्धा और सबरी ना हो तो ईश्वर कृपा का अनुभव भक्तों को कभी आता ही नहीं। यही बात श्रद्धालु ईश्वर भक्तों की होती है। वो परंपरा के चलते मंदिर में जाकर ईश्वर दर्शन तो कर लेते हैं, वो भी किसी छुट्टी के दिन या कोई ज़रूरत का कामकाज अगर ना हो तो ही। 5-10 मिनट के ईश्वरीय दर्शन से क्या नुकसान होने वाला है? अगर ईश्वर कृपा करते ही है तो ठीक ही है। यही सोच मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु भाविकों की होती है। वास्तव में वैदिक काल से मंदिर वहीं पे बनाए जाते हैं जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, जहाँ मैग्नेटिक तरंगे ज़्यादा से ज़्यादा हो। मंदिर इसीलिए बनाए जाते थे कि वहाँ दर्शन करने वाले भाविकों का ऊर्जा चक्र जागृत हो सके, जिससे मन में आ रहे नकारात्मक विचार नष्ट होकर मन एकाग्र होकर मानसिक शांति का अनुभव भक्तों को आ सके। मंदिर के गर्भगृह की रचना भी विशिष्ट पद्धति से की जाती थी। जहाँ सेंटर में मूर्ति की स्थापना की जाती थी, वह एक तांबे के गोल प्लेट पर की जाती थी, जो मैग्नेटिक तरंगों को खींच के वातावरण में मुक्त कर सके, जिसका प्रभाव दर्शन करने वाले भाविक भक्तों पर पड़ता था। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें पहले घंटा नाद करना चाहिए, जिसकी गूंज कम से कम 6-7 सेकंड तक कानों में गूंजे। दो आंखों के बीच में सर पे जो आज्ञा चक्र होता है वो जागृत हो सके। मंदिर ऐसी जगह है जहाँ मेडिटेशन संभव हो सकता है और भक्त दुख, पीड़ा तथा तकलीफों से मुक्त हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब भक्त ज़्यादा से ज़्यादा समय मंदिर में बिताए। उसके लिए तन की शुद्धता के साथ मन की सात्विकता तथा ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का होना भी नितांत जरूरी है। श्री साई समर्थ का अस्तित्व यह सर्वकालीन और सर्वव्यापक ही है। ऐसी ही साई भक्तों की दृढ़ श्रद्धा है। इस वजह से साई के कहने के अनुसार उनके हर एक प्राणी मात्र की कृति एवं विचारों पर ध्यान रहता है। साई ने अपने भक्तों को यह स्पष्ट आश्वासन ही दे रखा था कि मैं ना भी रहूं तो भी जब तुम मुझे सच्ची श्रद्धा भाव से पुकारोगे तो मैं मेरी तुरबत यानी समाधि से उठकर दौड़े चले आऊँगा। साई के इस वचनों पर सारे साई भक्त की दृढ़ श्रद्धा है। पहले भी इस बात की प्रतीति लोगों को आती थी। आज साई समाधिस्थ होने के बाद भी इस बात की प्रतीति लोगों को आ रही है। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जिनका ऐसी कथाओं पर कतई विश्वास नहीं रहता। खुद चमत्कार देखे बगैर वो नमस्कार करने के लिए राजी ही नहीं होते। ऐसी ही एक नास्तिक की कथा श्री साई चैत्र में हेमांत पंत ने 59 अध्याय में वर्णित की है। उसमें वो कहते हैं, नहीं थी उनको संतों की जान, कोई करे सो संतों का गुणगान, वह कर देते थे अपमान। कैसे साधे स्वस्थ स्वार्थ और परमार्थ, जब न जाने वह संतों का महिमान।
मुंबई में रहने वाले हरि कानोबा नाम के एक दोस्त थे। वो एक बार अपने दोस्त के संग साई की परीक्षा लेने शिरडी पहुंच गए। सर्व अंतर्यामी साई को इस बात की जान पहले से ही हो चुकी थी। यह हरिबाहु सिर्फ चमत्कार देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनको भी इस बात की प्रचिति देने का निश्चय साई ने कर लिया। शिरडी जाना है, इसलिए हरिभाऊ ने नए चप्पल खरीद लिए और जरी का फेटा सर पे बांधकर बड़ी ही ठाठ से वो शिरडी पहुंच गए। शिरडी में पहुंचते ही दूर से उन्होंने मस्जिद में बैठे साई को देखा और नज़दीक जाकर उन्हें प्रणाम करने की इच्छा उनके मन में जागृत हो गई। लेकिन नए खरीदे हुए चप्पल कहीं चोरी ना हो जाए, यह उनके मन में आशंका पैदा हो गई। आखिर एक कोना ढूंढ के उस जगह चप्पल उन्होंने छुपा के रख दी और वो निर्धास्त हो गए। फिर ऊपर जाकर साई को वंदन किया। बाबा से उन्होंने उस उदी प्रसाद प्राप्त किया। फिर से अपने निवास स्थान यानी वाड़े पर जाने के लिए वो चप्पल ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वो कहीं नजर नहीं आई। नई खरीदी हुई चप्पल गुम हो जाने की वजह से वो काफ़ी दुखी हो गए। अरे, ये क्या हो गया? उनका मन निराश हो गया। अत्यंत दुखी मन से उन्होंने भोजन ग्रहण कर हाथ धोने के लिए वो बाहर आ गए। तभी उनकी नज़र एक लड़के के ऊपर पड़ी। लड़का हाथ में काठी लिए और काठी के ऊपर चप्पल टांग कर हरि का बेटा जरी का फेटा कर चिल्लाते हुए उनके नजर आया। हरिबाऊ दौड़ते हुए गए और उन्होंने अपनी पहचान बताकर उनसे अपनी चप्पलें ले ली। वो अचंभे में पड़ गए। मैं पहली बार शिरडी आ रहा हूँ। मैं यह यह साई को कैसे पता चल गया कि मेरा नाम हरिबाऊ है? साई के ईश्वरी तत्व का एहसास उन्हें हो गया। अपने रिश्तेदारों की कही हुई बात की सत्यता का एहसास उन्हें हो गया। अपने संशयी स्वभाव का उन्हें पश्चाताप हो गया। ऐसी थी साई की लीला। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।